पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 75 अमवात, मजमूई तादाद 20,500 से ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 63,000 टेस्ट, मुस्बत केसेस की तादाद 3,25,000। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.25% से ज्यादा रही। इस्लामाबाद में कोरोना के बायस एक और डॉक्टर का इंतकाल। कॉस्मेटिक सर्जन मोहम्मद अहमद पिम्स में 2 हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। लाहौर के एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन कराने वालों का रश, तवील कतारें, शहरी कई घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करने पर मजबूर। मुल्क भर में 19 साल और इससे जायद उम्र के अफराद की भी कोरोना वैक्सीनेशन खोलने का फैसला। NCOC के सरबराह असद उमर के मुताबिक 19 साल और इससे जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से होगी। कसूर में डेरे पर फायरिंग, वकील और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुलजिमान फरार। फायरिंग अजहर सानी एडवोकेट अपने डेरे में मौक्कल और चंद रिश्तेदारों के साथ बैठे थे। 2 मुसल्लह अफराद ने दाखिल होकर अचानक फायरिंग कर दी। अजहर सानी एडवोकेट मुश्ताक और खातून सोबिया बीबी मौके पर ही चल बसे। एक शख्स जख्मी हुआ। वाक़े के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार कसूर का आज हड़ताल का ऐलान। कराची के इलाके लियाकताबाद में 5 मंजिला इमारत में धमाका, बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। जख्मियों में 4 बच्चे और एक खातून शामिल। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। अहले इलाका का कहना है कि घर के एयर कंडीशनर में गैस भरने के दौरान सिलेंडर धमाके से फट गया। छत का एक हिस्सा भी नीचे जा गिरा। नवाब वसान को ख्वाब आया ना आया, नैब आ गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक MNA नवाब वसान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। सोहेल अनवर सयाल के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का फैसला। इजलास में 6 नई इंक्वायरीज की भी मंजूरी दी गई। तमाम अफराद पर 1,691 मिलियन रुपए के आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। जहांगीर तरीन ग्रुप को NRO मिल गया है। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी का दावा, कहा ब्लैकमेल करके अली जफर को लगाया गया। जहांगीर तरीन के वकील ने मिलकर रिपोर्ट बनाई। जहांगीर तरीन को शुगर स्कैंडल से रिहाई मिल रही है तो फिर शहजाद अकबर को ओहदे पर क्यों रखा जा रहा है? तलाल चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन से मुताल्लिक अली जफर की रिपोर्ट आम की जाए। रहनुमा PTI तरीन ग्रुप राजा रियाज कहते हैं अली जफर साहब ने रिपोर्ट दी कि जहांगीर तरीन साहब नीट एंड क्लीन है। जहांगीर तरीन से मुताल्लिक रिपोर्ट वजीर आजम को दे दी गई है। हम सुरखरू हो गए। वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया, हमें न्यूट्रल अंपायर दिया। क्या पीपल्स पार्टी के PDM में आने का दर खुल गया? नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं PDM सरबराहों की अक्सरियत कहती है शो कॉज वापस लो तो वापस ले लेंगे। पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस PDM सरबराही इजलास में जारी किया गया था। पीपल्स पार्टी को PDM में वापस लाने का फैसला शहबाज शरीफ को करना है। पीपल्स पार्टी को वापस लाने का फैसला PDM करेगी तो नून लीग को एतराज़ नहीं होगा। मरियम नवाज का एक लफ्ज़ भी पार्टी से बाहर नहीं है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बयानिए पर सबसे ज़्यादा पहरा दिया है। ना मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे हैं ना मियाँ साहब को। शहबाज शरीफ जो कहेंगे उनके बयानिए और मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस पर सियासत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक ऐलान। कहा शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। जहाँ तक PDM की बात है, शो कॉज नोटिस को फाड़ा है। PDM से मुताल्लिक मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हम पीपल्स पार्टी और इसके जियालों को जवाब दे हैं और जियालों के साथ मिलकर सियासत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला आज वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से मुलाकात करेंगे। शेख रशीद कहते हैं मुराद अली शाह जो मांगेंगे देंगे। अमन व अमान के मसले पर मुराद अली शाह के साथ हैं। सारे सिंध को साफ करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी से मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शेख रशीद ने कहा कराची पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अमन व अमान यकीनी बनाएंगे। वफाक कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रूर वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएगा।
वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत अगर मुस्बत मदद करे तो कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं शिकारपुर में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर होगा। जालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल माजी के मुकाबले में बेहतर है। पहले कॉन्वॉय के बगैर लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले नहीं जा सकते थे। डेरा गाजी खान में मुग़वी के सफ़ा खाना कत्ल की वीडियो जारी करने वाले डाकुओं के गैंग को गिरफ्तार न किया जा सका। वज़ीर आज़म का डेरा गाजी खान के डाकुओं के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान। कहा अब डाकुओं को नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस की मुआवनत के लिए रेंजर्स भी होगी। सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर पर नामालूम अफराद का इस्लामाबाद में तशद्दुद। IG इस्लामाबाद ने वाक़े की तहकीकात के लिए टीम बना दी। CCTV वीडियो और सेफ सिटी कैमरों से भी मदद लेने की हिदायत। वाक़े पर सहाफ़ती तंजीमों की मजम्मत। हमला आवरों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का असद तूर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरा। PFUJ का असद अली तूर पर हमले के खिलाफ जुमे के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। HRCP की जानिब से भी असद तूर पर तशद्दुद की मजम्मत। मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। वफाकी बजट 11 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे पर गौर। हुकूमत पंजाब ने तनख्वाहों में 10% इजाफे की मशरूत हिमायत कर दी। वफाक से इजाफी फंड्स मांग लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान। मजदूरों की माहाना उजरत 17,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर रहे हैं। चौधरी निसार ने पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठा लिया। सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे। चौधरी निसार 2018 के आम इंतख़ाबात में PP10 रावलपिंडी से कामयाब हुए थे। वो 2 रोज़ पहले पंजाब असम्बली पहुंचे थे, लेकिन उस रोज़ उनसे हलफ नहीं लिया गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर नई दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। दरख्वास्तें वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया कि एक केस में 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। दरख्वास्तें सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, मुशीर दाखिला, वज़ीर कानून और FBR की जानिब से दायर की गई थी, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच बनाने की इस्तदा की गई थी। दरख्वास्तों में जस्टिस काजी फाइज ईसा को फरीक बनाया गया था। तर्जुमान वज़ारत कानून का कहना है कि एतराज़ात दूर करके जल्द दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी। तरबेला डैम अगले 24 घंटों में डेड लेवल तक पहुंच सकता है। तर्जुमान इरसा के मुताबिक दरियाओं में पानी मंगल के मुकाबले में बुध के रोज़ 18,800 क्यूसेक मजीद कम हो गया। आइंदा दिनों में सूबों के पानी के हिस्से में कमी आ सकती है। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत बढ़ने लगी। सक्खर बैराज इंतजामिया की काश्तकारों को 1 जून तक चावल की फसल काश्त ना करने की हिदायत। हुक्काम के मुताबिक गुद्दू बैराज पर पानी की किल्लत 39% और सक्खर बैराज पर 36% है। गडानी में टूटने के लिए पहुंचाए गए जहाज की इंक्वायरी का हुक्म, कमेटी कायम। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में लंगर अंदाज होने वाले जहाज में केमिकल मरकरी पाया गया था। जहाज के तोड़े जाने का काम रोक दिया गया। अब जायजा लिया जाएगा खतरनाक केमिकल वाले जहाज को लंगर अंदाज होने की इजाजत किसने दी। ये भी इंक्वायरी की जाएगी कि पाकिस्तानी हुदूद में जहाज कैसे दाखिल हुआ। जहाज लंगर अंदाज होने से हुकूमत का इजहार लाइल्मी। आखिर इतना बड़ा जहाज इंतजामिया की आंखों में धूल झोंक कर लाया कैसे गया, अहम सवाल। शिकारपुर में जारी ऑपरेशन के लिए पुलिस कमांड में तब्दीली। DIG शहीद बेनज़ीराबाद मजहर नवाज शेख DIG लाड़काना तैनात। ऑपरेशन में अब तक डाकुओं के 130 से जायद ठिकाने तबाह करने का दावा। 4 मुग़वी बाज़ेयाब ना कराए जा सके। इलाके में 40 से 50 डाकू अब भी मौजूद। कार्रवाई के लिए APC टैंक शिकारपुर भेज दिए गए। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में शौहर ने गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल कर दिया। गुलशन हदीद सोमार गोट में मुबैना मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मीरा नाका के करीब घर के टैंक में डूबकर बच्चा जाँ बहक।
वजीराबाद में ज्यादती के बाद लड़की का कत्ल। लाहौर के इलाके गुलशन रावी से लड़की को अगवा करके ज्यादती। शुजाबाद में डकैती के दौरान दुल्हन से ज्यादती। 4 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। झंग में बीवी को मनाने में नाकामी पर बाप ने शीरख्वार बच्ची को कत्ल कर दिया। इंटरपोल की मदद से गुजरावाला में छापा। खातून के कत्ल में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम गिरफ्तार। फैसलाबाद में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को शदीद माली बहरान का सामना। 350 पार्क्स और 800 एकड़ से जायद ग्रीन बेल्ट्स मुखय्यर हजरात और कारोबारी इदारों के हवाले करने का फैसला। कुश्ते खाने के आदी मुर्गों को बाजरा मिला तो मैदा जवाब दे गया। नौशेरा में तहवील में लिए गए 6 मुर्गे लॉकअप में बीमार पड़ गए। वेटरनरी डॉक्टर बुलाना पड़ गया। मुर्गों को इंजेक्शन लगाए, दवाइयां दी, सेहत ना संभली। मुर्गों की लड़ाई के दौरान गिरफ्तार 71 मुल्जिमान जमानत पर रिहा। मुल्जिमान का दावा है कि पुलिस ने छापा मारकर 52 लाख रुपए और 14 मुर्गे तहवील में लिए थे। सिर्फ 6,80,000 रुपए और 9 मुर्गे पेश किए। बाकी रकम कौन ले उड़ा, बाकी मुर्गे किसने उड़ाए? बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज का बॉयकॉट खत्म कर दिया। तर्जुमान यंग डॉक्टर्स का कहना है कि ओपीडीज कोरोना वायरस की मौजूदा इमरजेंसी सूरत हाल देखते हुए बहाल की जा रही हैं। सेक्रेटरी सेहत की जानिब से मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी गई है। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के आगाज की तैयारी मुकम्मल। पहला मरहला 3 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। पहला हफ्ता सफाई, दूसरा निकास, तीसरा सरकारी इमारात की सफाई के लिए मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब प्रोग्राम का इफ्तिताह जल्द करेंगे। प्रोग्राम में सिविल सोसाइटी, मकामी अफराद और टाइगर फोर्स को भी शरीक किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का मसला फ़लस्तीन के जल्द और फौरी हल पर जोर। कहा अल-कुद्स अल शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत है। 2 कौमी हल पर फौरी अमल किया जाए। मिस्री सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वोल्कान बोस्कीर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सीनियर हुक्काम ने सदर जनरल असम्बली का एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। सूरज सऊदी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 12:18 पर खाना काबा के ऊपर होगा। ये इस साल का पहला वाक़या होगा। सूरज ऐन ऊपर आने पर खाना काबा का साया ख़त्म हो जाएगा। कदीम ज़माने के लोग इसी सादा तरीके से क़िबले के रुख का तयन करते थे। बरतानिया की शाही बहरिया में पहली खातून को एडमिरल मुकर्रर कर दिया गया। जूड टेरी 25 बरस से रॉयल नेवी में खिदमत अंजाम दे रही हैं। बरतानिया की बहरिया में 6 ख़वातीन कमोडोर और 19 कप्तान के ओहदे पर फाइज हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में शौहर के मोबाइल फ़ोन की तलाशी लेना बीवी को महंगा पड़ गया। रासल खैमा की सिविल अदालत ने बीवी को कसूरवार ठहराते हुए जुर्माना कर दिया। खातून को 2.25 लाख रुपए जुर्माना शौहर को अदा करने का हुक्म। अदालती कार्रवाई, वकीलों के खराजात भी देना पड़ेंगे। बीवी ने फ़ोन में मौजूद पैगामात, तस्वीर और वीडियोज़ अपने शौहर के मोबाइल फ़ोन से उसी के घर वालों को भेजी थी। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के लिए थोड़ा सा और इंतजार। बकिया मैचेस के लिए पाकिस्तान से चार्टर्ड फ्लाइट्स की यूएई रवानगी में ताख़ीर। टेक्निकल वजूहात के बिना पर परवाज़ें कम अज़ कम 2 घंटे ताख़ीर से रवाना होंगी। पहले बुध की सुबह 8 बजे, फिर जुमेरात की दोपहर 1 बजे का शेड्यूल दिया गया था। तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर अब चार्टर्ड फ़्लाइट्स आज दोपहर 3 बजे उड़ान भरेंगी। भारत और जनूबी अफ्रीका से चार्टर्ड फ़्लाइट्स की भी आज अबू धाबी आमद मुतवक्के। टूर्नामेंट के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान आज ही किया जाएगा। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना।